अगर आपने एम पॉकेट का लोन रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? लीगल नोटिस आएगा, बिल्कुल आएगा। घर पे एजेंट आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। ये लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, बिल्कुल प्रताड़ित करेंगे। कॉन्टेक्ट पे कॉल करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके संग और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। जेल करा सकते हैं, जेल भी हो सकती है। और क्या हो सकता है? और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आपको ये बात जाननी है, 2025 आधा निकल चुका है, आधे ही 2025 में आपके संग क्या कर सकते हैं, मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन बाकी के महीनों में इनका आगे का क्या एक्शन होने वाला है, क्या हो सकता है, तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी, इसको सर्च करेंगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। भाई देखो, यहाँ पे एम पॉकेट एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी कंपनी अपने आप में है। अगर आप लोन लेते हैं, समय से चुकाते हैं, अच्छे खासे मिलियंस में डाउनलोड्स हैं, स्टूडेंट, सैलरीड, एम्प्लॉय सबको लोन प्रोवाइड करती है। 45-50 मैक्सिमम का लोन अमाउंट है, आपको मिल जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड आप दोगे, स्टूडेंट आईडी दोगे, आपको लोन मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। अगर यहाँ पे लोन लिया या लेने की सोच रहा है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय, सैलरीड जो भी है, आपने लोन लिया है, तो आपके संग प्रॉब्लम आ रही होगी, ये आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे होंगे। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे होगे, कोई ईएमआई पे नहीं कर पाए होगे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी लोन कंपनी होगी, वो क्या करती है, आपको लोन देती है और इंतजार करती है कि आप समय से पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो, तो आपके पास कॉल मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। जितना दिन आप लेट होते चले जाओगे, 10 दिन, 15 दिन बीते, उतना ही इनकी प्रताड़ना, इनका हरेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये लीगल नोटिस भी धीरे धीरे भेजना शुरू कर देंगे। लीगल नोटिस के बाद आपको धमकी देंगे कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, जिससे आपका दिमाग खराब होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, लीगल नोटिस आएगा जरूर, लेकिन आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कतई नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये लोग 500, 1000, 15,000, 20,000 का लोन बांटते हैं, इसके लिए ये कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये रिकवरी एजेंट को हायर इसलिए करते हैं कि भैया इनका इतना समय नहीं होता है कि कोर्ट में जाए, 5 साल लगाएं 15,000 के लिए या 5,000 के लिए। 5 दिन में रिकवरी एजेंट आपका जो है आपसे रिकवरी करके कंपनी को देगा। कंपनी को फायदा, एजेंट को फायदा, कोई कमीशन बना होता है। तो भाई देखिए, जो काम 5 दिन में हो रहा है, वो 5 साल क्यों खर्च करेगी कंपनी कोर्ट में जाके? तो अधिकार तो इनका कोर्ट में जाने का, लेकिन इसको कोई भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। रही बात थाने को एफआईआर की या जेल की, भाई देखिए, कोई भी एफआईआर, जेल वगैरह नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, लोन डिफॉल्ट कर दिया, तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आता है। पुलिस का इससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, सीधे कोर्ट कचहरी से ही मतलब है। अगर रिपेमेंट नहीं करता है तो कंपनी जो है सिविल में केस करे, लड़े, ऐसा कुछ करे, लेकिन भाई कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे डरते क्यों? डर ही लगता है, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, घर पे आएंगे। देखिए, एम पॉकेट के एजेंट घर पे, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि घर पे जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सिटीज उनमें जाते हैं। अब कोई छोटी सिटी है, उसको तो मैंने तो सुना नहीं है। मेट्रो सिटी में भले ही चले जाते, दिल्ली हो गया या लखनऊ हो गया या जयपुर हो गया या मुंबई वगैरह हो गया, इनमें तो जा सकते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे इनके बहुत बड़े बड़े इनके काम करने का तरीका अलग है। तो ये एम पॉकेट से इतना डरने की जरूरत नहीं। हाँ, इनके प्रताड़ित करने की, जो हरेसमेंट करने की जो लेवल है, वो कुछ ज्यादा ही है, तो उससे आपको बचना होगा। वो अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है, भाई देखिए, अगर पैसा है तो पैसा चुका दो, अगर बचना है। अगर पैसा सच में नहीं है, तो कंपनी को डिटेल में मेल के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू या किसी भी थ्रू इनको अपनी बात बताओ कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे को टाइम चाहिए, मैं अभी रिपेमेंट नहीं कर पाऊँ। अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हो तो आप ये काम करो, अगर आप फर्जी वाले आदमी हुए तो आप नहीं करोगे, ठीक है। और वैसे भी सारी कंडीशन अगर हम देखें, चाहे आपको प्रताड़ित करें या आपका सिविल खराब करें या कुछ भी करें, भाई देखो, लास्ट में आके यही होगा, ठाठा ठुस जाएगा, आपको कॉल करना बंद कर देंगे। चाहे कितनी धमकी दे लें, चाहे कितना कॉल कर लें, कितना घर पे आ जाए, कितना सिविल खराब कर लें, मुसीबत कुछ नहीं आनी है। सिर्फ मासिक प्रताड़ित करेंगे, मासिक प्रताड़ने देते रहेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कॉल करके दिमाग खराब करेंगे। आपको सच में लगा कि कहीं घर पे ना आ जाए, कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़ जाए, कहीं एफआईआर ना हो जाए, कहीं जेल ना जाए, तो इन्हीं टेंशनों में आप जूझ के परेशान हो जाओगे। 3-4 महीने कट जाएंगे, ये अपने काम पे चले जाएंगे, आप अपना काम करोगे, टेंशन देते रहेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अनसिक्योर लोन है, इसमें कुछ नहीं होता है। बाद में आपका सिविल खराब कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे को कहेंगे भैया ऐसा करो, अब आप सेटलमेंट कर लो, लोग उदास का नोटिस आएगा, या आपसे डायरेक्टली बोलेंगे, आपको उसके लिए बोलेंगे, आप घर पे कोई नहीं आएगा, आपको कॉल करना बंद कर देंगे या बहुत कम हो जाएंगे, मतलब आपको ज्यादा परेशान करेंगे ही नहीं, खुद ही ये चुप होकर बैठ जाएंगे। तो इसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है। आपको से लोन लिया और सच में पैसा नहीं है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी इतना दिक्कत नहीं होगा। 2 से 3 महीने तक का मानसिक टेंशन होगी, वो आपको बर्दाश्त तो करनी ही पड़ेगी। फिर भी बहुत दिक्कत हो रही है, कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो आप अपना सिम चेंज कर दो, नंबर चेंज कर दो, आप इतना कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। घर पे वैसे आएंगे ना, घर पे अगर आते हैं तो आप अपना भैया एड्रेस चेंज कर दो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप इनका सामना ही मत करो, इनसे कम्युनिकेट मत करो, बात ही मत करो, ये हो सकता है।
लेकिन आप सोचो बिल्कुल बच के निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। सिविल तो खराब होना ही होना, लास्ट में कुछ नहीं हो तो सिविल तो खराब होगा ही होगा, ठीक है। बस माफी बताना इनकी कुछ ज्यादा ही लेवल की रहती है, बहुत ज्यादा इनके एजेंट परेशान करते हैं, इसलिए लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। तो एम पॉकेट है भाई, लोन समय से लो, समय से चुका दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समय से नहीं चुकाओगे तो थोड़ी बहुत तो परेशानी आपको आएगी ही आएगी। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।